नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय, एक ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो जो ज्योग्राफी आपका पढ़ने का जो तरीका है उसको बिल्कुल बदल देगा। ज्योग्राफी के प्रति जो आपकी समझ है उसको एकदम बढ़ा देगा और आपका उसके प्रति जो डर है उसको एकदम खत्म कर देगा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस को, वो भी एकदम डिटेल्ड फॉर्म में। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं कि ज्योग्राफी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट उनको तरीके से बता ही नहीं रहे हैं कि आखिर सिलेबस क्या है। और सिलेबस तो आपका जो बता भी रहे हैं वो तो वैसा का वैसा ही है कि जो आपको पीडीएफ में सरकार ने भी आपको बता दिया है, जो नोटिफिकेशन में भी आ गया है। अरे भाई, जब आपको सही से आपका लक्ष्य नहीं पता होगा तो उसमें आप निशाना क्या साधेंगे? तो निशाना साधने के लिए आपको आपका लक्ष्य तो प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए ना, कि क्या हमारा लक्ष्य है और कैसे कैसे तैयारी करके हमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो आज हम सबसे पहले, क्योंकि हमें ज्योग्राफी की क्लासेस आगे शुरू करनी है और वो भी बिल्कुल पाठ्यक्रम पर ही आधारित हमें शुरू करनी है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले हम समझें कि ज्योग्राफी का हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से उसके टॉपिक है और उन टॉपिक्स का मतलब क्या है। और ऐसा भी नहीं होता है कि सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर के टॉपिक्स नहीं आएंगे, तो टॉपिक भी हमें समझना है, उसके अंदर की जो सब टॉपिक्स हैं हमें उनको भी समझना है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी पड़ेगी, जिससे कि आपका ज्योग्राफी का जो एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो, सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और एक इसको पढ़ने की जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपकी प्रॉपर तरीके से बन जाए, जो कि आपको सिर्फ यूपी पेट में काम नहीं देगी। ये चाहे आप कोई भी एग्जाम आप उठा लें, अगर आपको देने गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी एग्जाम देना है तो उसमें हर में आपकी यही स्ट्रैटेजी काम करेगी और ज्योग्राफी के साथ साथ आपको ये अन्य जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी आपको ये हेल्प करने वाली है। तो अगर हम यूपी पेट के नोटिफिकेशन के आधार पर देखें तो मोटे तौर पर हमारा जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो बस इतना सा है। ठीक है, देखने में लग रहा है कि बस ये कितना सा है, लेकिन ये सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है और इसको अच्छे से समझने की जरूरत है, जिससे कि हम एक एक प्रश्न की तैयारी अच्छे से कर पाए। सबसे पहले ये बात कर रहा है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल मतलब कि फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें अब ये क्या क्या पूछेगा, भारत भी है विश्व भी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे विश्व से कि विश्व में हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, ये आपका विश्व की जहां पर भी बात होती है तो वो बात आती है पृथ्वी की, क्योंकि विश्व क्या है, बेसिकली पृथ्वी है। पूरा जो पृथ्वी पर जो जो चीजें हैं वो सब आपका विश्व है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, इसमें हालांकि लिखा नहीं है ये चीजें, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये चीजें कि सबसे पहले हम पृथ्वी से शुरुआत करेंगे। तो आपको पूरे पृथ्वी के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पृथ्वी के जो अक्षांश होते हैं, देशांतर होते हैं, उनको नहीं समझेंगे तो फिर आप कैसे समझेंगे कि आपकी भारत की स्थिति कहाँ पर है, आपका अफ्रीका कहाँ पर है, आपका ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है। ठीक है, तो इन देशों को समझने के लिए, इनकी सारी नदियाँ, पर्वत, पहाड़, ये सब समझने के लिए आपको पृथ्वी पर इनकी लोकेशन तो समझनी पड़ेगी। लोकेशन समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अक्षांश, देशांतर, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब हम पृथ्वी के, फिर हम जाएंगे अगर हम पृथ्वी के स्थल मंडल पर, क्योंकि विश्व क्या है, हमारी जो पृथ्वी है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अब जब हम इन तीनों मंडलों पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा स्थल मंडल पे हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स मतलब कि महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप हैं, पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये सारी चीजें, नदियां हम लाएंगे इसमें, जल मंडल में लेकर आएंगे। तो स्थल मंडल में तो आपकी ये सारी चीजें, हिमनद है, मरुस्थल है, वन है, खनिज संसाधन वगैरह अन्य चीजों में भी हम कवर कर लेंगे, बट मेनली इसमें इसी में देख लेंगे। तो ये सारी जो चीजें हम किस में कवर करेंगे, स्थल मंडल में। पहले हम जानेंगे कि स्थल मंडल क्या है, तो हम एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ से ये चीज उठाई, ऐसे पढ़ लिया वैसे पढ़ लिया, क्योंकि जब तक आप सिलेबस पर आधारित तरीके से नहीं पढ़ेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी ज्योग्राफी की। क्योंकि ज्योग्राफी एक आपका भले ही आर्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी जो अप्रोच है वो बहुत साइंटिफिक है। तो जब तक आप इसको एक साइंटिफिक वे में प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं समझ आने वाली। ठीक है, तो फिर हम पढ़ेंगे इन स्थल मंडल में ये सारी चीजें। फिर हमारा आता है पृथ्वी का दूसरा डोमेन, जिसमें हम बात करते हैं जल मंडल की। तो जल मंडल में फिर हम क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे उनके महासागर। ठीक है, महासागर, फिर जो उनकी जल धाराएं होती हैं, उनसे आपको पता है कि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो गर्म जल धारा कहाँ की है, ये ठंडी शीतल जल धारा कहाँ की है। ठीक है, इसी में हमारा आ जाता है ज्वार भाटा। ठीक है, ये ज्वार भाटा वगैरह, द्वीप, प्रवाल, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, आपके जल मंडल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है वायुमंडल। वायुमंडल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल की सबसे पहले संरचना देखेंगे, उसका संगठन देखेंगे कि वायुमंडल हमारा बना कैसे है। फिर हम देखेंगे कि वायुमंडल में जो अलग अलग चक्रवात आते हैं, अभी जैसे यास साइक्लोन आया था, ठीक है, वैसे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चक्रवात हैं, कैसे बनते हैं, अलग अलग द्वीपों पर उनके क्या क्या नाम हैं उनके। फिर जो हमारी पवनें होती हैं, आपने पढ़ा होगा कि स्थानीय पवनें अलग होती हैं, जैसे कि हमारे उसमें से एक है मानसून।
ठीक है, तो वो सब हम जानेंगे उन सब के बारे में। फिर अलग अलग प्रदेशों की जो है वो हम जलवायु जानेंगे, कौन सी जगह पे कैसी जलवायु होती है, उसके आधार पर फिर हम एक सीरीज में ये पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ये पढ़कर निकलेंगे विश्व के बारे में, वैसे ही विश्व की नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो आप एक बड़े लेवल से चलेंगे और करते करते नीचे जैसे ही आएंगे ये सारे टॉपिक्स आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में इसी तरीके से हम भारत को डिवाइड करेंगे। तो भारत को मैंने आपको समझाने के लिए एक ये बनाया है फ्लो चार्ट कि भारत को अगर हम भौतिक विभाजन पर अगर हम डिवाइड करें तो देखने में कितना छोटा सा लग रहा है भारत का भौतिक विभाजन, और आपको कुछ कोचिंग वाले ऐसे ही करके पढ़ा भी देंगे, कहीं से कोई टॉपिक उठाएंगे, कहीं से कोई टॉपिक उठाएंगे, और आपको भी नहीं पता होगा कि अगली क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं, तो मैं क्या तैयारी कर जाऊं। तो उसके लिए आपको ये सब फ्लो चार्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। तो भारत को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर किसमें हम विभाजित कर सकते हैं? उत्तरी पर्वत में, उत्तर के मैदानों में, प्रायद्वीपीय पठारों में, रेगिस्तान में, तटीय मैदान में और द्वीप समूह में। ठीक है, अब उत्तरी पर्वतों की जब हम बात करेंगे तो हम किसमें डिवाइड करेंगे? हिमालय और ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। हिमालय जो नॉर्मल हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर नेपाल तक जो पहुंचते हैं। ट्रांस हिमालय हमारे कौन से हिमालय होते हैं? जो हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उसके पीछे वाले, मतलब कि बाह्य हिमालय, हिमालय के बाहर वाले। पूर्वांचल हिमालय जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है, या फिर जो आपके म्यांमार में, आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा अराकान योमा, अराकान योमा, जो कि आपकी म्यांमार में हिमालय की एक मानी जाती है, वो है। फिर जब हिमालय की बात करें तो हिमालय की तीनों श्रेणियों की बात करेंगे कि हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक क्या है। और जब ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में कंफ्यूजन ही ना हो कि जैसे ही आपको जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, आपको ये फ्लो चार्ट दिमाग में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा एकदम ये ट्रांस हिमालय की पहाड़ियां हैं। अब इनसे रिलेटेड कौन कौन सी नदियां हैं कि वो नदियां हिमालय से पहले की है कि हिमालय के बाद की है, और इसमें कौन कौन से हिमनद आपके जुड़े हुए, कौन कौन सी ग्लेशियर्स हैं, कौन कौन सी ग्लेशियर्स किस किस जगह पर स्थित है, वो आपको पता चल जाएंगे। इसी तरीके से पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियां, कौन से प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां, कौन सी नदियां उनसे निकल रही है, हम यहाँ पे ये प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम उत्तरी मैदान में प्रिपेयर करेंगे, सिंधु के मैदान में क्या क्या खास बात है, गंगा के मैदानों की क्या है, और ब्रह्मपुत्र के मैदानों की। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पठारों पर आएंगे तो मेन आपके पठार क्या है? दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि। तो इसमें हमारे ये पठारों के नाम आ जाएंगे, इनके बारे में हम डिटेल्ड में स्टडी कर लेंगे। फिर दक्कन के पठार में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, आपको पता है इंडिया के दोनों साइडों में ये आपके वेस्टर्न कोस्ट, और इनसे रिलेटेड आपकी ऊंची पहाड़ी कौन सी है, कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी अरेबियन सी में गिरती हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। रेगिस्तान, आप एक ही रेगिस्तान है हमारा मरुस्थल जो है इधर राजस्थान में है, और अगर शुष्क क्षेत्रों की बात करें तो वो लद्दाख वाला रीजन है, तो उसके हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तटीय मैदानों का डिस्कशन करेंगे कि कोस्टल, तटीय मैदान मतलब कि कोस्टल एरियाज, तो वो हमारी कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है इंडिया की, तो वो हमें डिस्कस करनी है। फिर द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और इनसे जुड़े हुए सभी जरूरी फैक्ट को हम एक सिस्टमेटिक वे में टॉपिक वाइज टॉपिक हम इनको कवर करेंगे। और आपको पता है जैसे ही आप इस फ्लो चार्ट को तैयार करेंगे वैसे ही आपका ये जो सिलेबस है भारत के तौर पर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो गया, भारत भी कंप्लीट हो गया, विश्व भी कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ये आपका भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। फिर राजनीतिक भूगोल में तो इतना ज्यादा कुछ आपका समझने वाली चीजें बनती नहीं है, सिर्फ आपको कंट्रीज वगैरह के आसपास की चीजें, उनकी करेंसी और उनके जो आपके समीपवर्ती देश हैं वो, और कौन सी सीमा किससे क्या लग रही है, क्या चीजें हैं, तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो उसके बाद जलवायु तथा मौसम, जलवायु आधा तो मैं आपको यहाँ पे विश्व वाला जो होगा उसमें मैं समझाऊंगी। ठीक है, और फिर जो भारत से रिलेटेड जलवायु वाली बात है उसमें हम मानसून पढ़ेंगे, और विश्व में हम अल नीनो या लाल लीना ये भी थोड़ा सा देखेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपके सामने चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन आ रहे हैं तो उसमें से आप देख के सही अपना ऑप्शन आप करेक्ट मार लो। आपका उद्देश्य ये नहीं है कि हमने पीएचडी करनी है ज्योग्राफी में, आपका उद्देश्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि अगर 5 अंक की ज्योग्राफी है आ रही है तो कम से कम, वैसे तो कोशिश यही कि हम 5 में से 5 लेकर आए, लेकिन 5 ना सही तो कम से कम 4 तो हमारे अंक आए ही आए हैं। तो इसलिए ये आपके लिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाई है कि पहले हम सिलेबस समझेंगे, फिर सिलेबस को ही उठा के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, हमें बिल्कुल अपना लक्ष्य साधना है और उसी को ही हमें हासिल करना है। और जनसांख्यिकी, परिवर्तन और प्रवास, फिर हम एंड में सबसे ये टॉपिक कवर करेंगे। तो एक मैंने भारत के बारे में बता दिया है कि भारत का जब हम डिस्कस करेंगे पहाड़ियां तथा हिमनद, तो उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, उत्तरी पर्वतों को डिस्कस करेंगे, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सब कवर कर लेंगे। ठीक है, नदी, नदियों की घाटी, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, फिर इनके भी आपके पार्ट हो जाते हैं। हिमालय में भी कौन सी, हिमालय से जो पहले की नदियां हैं, मतलब कि जिन्हें हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर,
यानी कि पूर्ववर्ती नदियाँ, और हिमालय जो बन गया है, हिमालय के बाद बनने के बाद जो नदियाँ निकली हैं वो अनुवर्ती, मतलब कि नॉट एंसीडेंट रिवर, तो वो अनुवर्ती नदियाँ, इनके बारे में हम बात करेंगे। जब हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं तो इसमें हमारे आते हैं बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम इनको। तो उसमें हमारा आ जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बे ऑफ बंगाल में जाने वाली, और इधर कौन सी आ जाती हैं आपकी, अरब सागर में गिरने वाली, मतलब कि अरेबियन सी की नदियाँ। वैसे भी हम देख सकते हैं कि सदा नीरा नदियाँ कौन सी होती है, और जो आपकी मौसम के अनुसार जिसमें पानी आता है वो कौन सी नदियाँ होती हैं। तो बहुत तरीके से हम देखेंगे जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। फिर आपका अगला टॉपिक है भूजल संसाधन। तो भूजल संसाधन में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, उसका स्रोत की क्या से भूजल हमें कैसे मिलता है, भूजल होता क्या है, उसका उपाहरण मतलब कि हम उसको रिसीव कैसे करते हैं, जमीन में तो पानी है बट उसको हम लेंगे कैसे, उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और कैसे हम उसको उपयोगी बना सकते हैं। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र में हम उनके प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार के मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र होते हैं, उनकी क्या जलवायु है, वनस्पति क्या है, क्या प्राणी रहते हैं उसमें, कैसे क्या होता है, कौन कौन सी ट्राइब्स, प्राणियों से मतलब यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। तो ये विश्व में भी पूछी जा सकती है आपकी कि आपकी इजिप्ट में या कीनिया में मशाई बहुत फेमस होती है आपकी ट्राइब, तो वो नाम पूछ लेते हैं आपसे। और यूपी ट्रिपल एससी वालों का ये थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक्स में से है, ठीक है। तो ये थार मरुस्थल वगैरह, इनके बारे में हम फिर जानेंगे। वनों में हम क्या क्या देखेंगे, उनके प्रकार, कितने प्रकार के वन होते हैं, ठीक है, कि उष्णकटिबंधीय वन है कि सदाबहार वन है, तो उनके हम प्रकार देखेंगे। उनमें कैसी वनस्पतियां होती हैं, अगर किस टाइप का, अगर आपका सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार की आपकी पेड़ होंगे, लंबे पेड़ होंगे या घने पेड़ होंगे, उनकी पत्तियां कैसी होंगी, तो थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि नेशनल पार्क वगैरह, ठीक है, तो इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और कौन कौन से नेशनल पार्क अभी अभी बने हैं, उनका लोकेशन क्या है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये तैयार करेंगे। फिर आता है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के अंदर हम क्या क्या तैयार करेंगे, खनिज पदार्थ, जैसे आपका लोहा है, ठीक है, लोहा अयस्क है, तो वो कहाँ मिलता है हमें, बहुत आयत में। नंबर फर्स्ट जो वो स्टेट कौन सी है जो उसको प्रोड्यूस करती है, अगर भारत की बात करें तो। फिर हम बात कर लेंगे वर्ल्ड की भी, ठीक है, कंपैरेटिवली हम बात करेंगे कि वर्ल्ड में कहाँ पर कैसे क्या मिलता है, फिर इंडिया में कैसे मिलता है और इसके फर्स्ट सेकंड रैंकिंग। उसके साथ साथ हम इसकी लोकेशन देखेंगे मैप पर भी, ठीक है, ताकि आपको एकदम से याद हो जाए और बाई चांस वो क्वेश्चन घुमा के भी पूछना चाहे तो पूछ ले, ठीक है। और उसकी फिर हम उपयोगिता के बारे में, और जलवायु, मानसून, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे जो जनसांख्यिकी है ना आपका, उसमें हम डिस्कस करेंगे भारत एवं प्रादेशिक, मतलब कि यूपी का भी सेंसस आपको पता होना चाहिए, उसमें भले लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन वो पूछ सकते हैं आपसे। 2011-2021 में 10 साल बाद आना चाहिए, लेकिन वो आएगा 1 साल हो जाए शायद तब तक आते आते। तो अभी हम 2011 के सेंसस को लेकर काम चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने जो एक सिलेबस है उसमें आगे बढ़ेंगे। अब ये विश्व का भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, हालांकि आपको बता दिया है, तो लेकिन हम किस स्लाइड में कैसे आगे बढ़ेंगे वो बताएंगे कि हमारे लेक्चर्स किस किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो उसमें हमने बताया जैसे आपको अक्षांश रेखा, स्थल मंडल में मैंने आपको बता दिया क्या क्या डिस्कस करेंगे हम, जल मंडल में क्या क्या डिस्कस करेंगे और वायुमंडल में, और उसी में आपके आ जाएंगे ये महाद्वीप और उनके देश, उनकी राजधानियां और उनकी जो करेंसी है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ लेते हैं। प्रमुख पर्वत और चोटियां, उसमें भी हम लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, उनके कौन कौन से गॉर्जेस है, क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। समुद्र और प्रमुख नदियां विश्व की वो करेंगे। फिर नदियों के किनारे प्रमुख जो बसे हुए शहर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, उन पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं फेमस जो हैं प्रोजेक्ट नदियों पर, वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे भारत के वन है वैसे ही प्रमुख वन जो है वो हम विश्व के भी डिस्कस करेंगे। और इसमें हम घास के मैदान जो है वो भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे पैम्पस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी वो हम बात करेंगे इसमें। और ग्रीनविच माध्य समय, टाइम जोन, क्योंकि उसमें एक टॉपिक है ना टाइम जोन का, तो टाइम जोन को भी हम पूरा एक लेक्चर में अच्छे से समझेंगे कि लेफ्ट जाने पे क्या होता है, राइट जाने पे क्या होता है, या फिर जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो आपको कैसे निर्धारित किया गया है, क्या इसकी उपयोगिता है। तो ये सारी चीजें हम विश्व के उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको मेन करना क्या है, आपके लिए एक जो मैं कहती हूँ ना रामबाण क्या है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। ज्योग्राफी क्या बेसिकली तो वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, वो आपको लेक्चर्स देंगे सब देंगे, लेकिन ये जो मेन बात है बताने वाली, पढ़ने वाली, सेल्फ स्टडी वाली, वो आपको कोई नहीं बताएगा। वो क्या है कि सबसे पहले तो आपको थ्योरी अच्छे से पता करनी है। और थ्योरी कैसे पता करोगे, आपको किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए, एकदम से याद होना चाहिए, लास्ट ईयर के पेपर्स का आपको आइडिया होना चाहिए, और उसके आधार पर आपको पूरी अपनी थ्योरी जो है वो कवर करनी चाहिए। सिलेबस मैंने आपको समझा दिया, अब इससे रिलेटेड क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो समझा दिया। तो इसलिए अब हम शुरू करेंगे उसकी थ्योरी। थ्योरी आपको इस तरीके से पता होनी
लीजिए कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई चीज आ रही है तो कैसे आ रही है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में पेपर आने वाला है, तो एमसीक्यू या फिर वन लाइनर के तौर पर हम 1 या 2 क्लासेस उस टॉपिक के बाद जरूर रखेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि उस टॉपिक के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, ठीक है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम फिर से अगर हम देखेंगे हमें बहुत अच्छा याद हो गया है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं याद हुआ है तो उसमें अपनी गलती देखेंगे, उसमें सुधार करेंगे, उसके बाद करेंगे रिवीजन, और रिवीजन में जो भी चीज होगी उसके बाद वापस से थ्योरी करेंगे, फिर से एमसीक्यू और वापस से रिवीजन। तो सिर्फ आपको करना क्या है, आपको अच्छे से टॉपिक समझना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको फिर से रिवाइज करना है, और यही आपको क्रम चलाता रहना है। और यही आपका मेन जो है एक साइकिल है किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करने की या किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की, ठीक है। तो कोई कोचिंग वाले आपको ये नहीं समझाएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, तो मेन चीज है ये, आप पहले ये फोकस कीजिए कि आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि अगर आप ये सोचे कि नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम भर गए, हम जब डेट आ जाएगी ना फाइनल तब पढ़ाई शुरू करेंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि एक रात पढ़ के अगर आप टॉप मार लेंगे या पास हो जाएंगे, तो आप पास भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन कितना है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जिस टाइम पर आप खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, उस टाइम पे जिस व्यक्ति को ये एग्जाम क्लियर करना है वो सिर्फ पढ़ रहा है। तो आपका कंपटीशन हर उस बच्चे से है जो कि इस समय पढ़ रहा है और किसी ना किसी चीज का फायदा उठा रहा है। तो इसलिए एक दिन एक रात पहले पढ़कर परीक्षा पास करने की आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आपका कुछ नहीं हो सकता। सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब का जो है वो आप सपना देखना छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस पर आधारित वीडियो, और इसके बाद हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू हो रही है। तो लेकिन क्लासेस शुरू होने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, तभी आगे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छे अच्छे बेहतरीन लेक्चर्स आपके लिए लेकर आए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।